सोचिए, एक काली रात, आसमान में बादल छाए हुए हैं और एक विशाल विमान धीरे धीरे हवा में ऊपर उठ रहा है। उसमें 239 लोग हैं। कोई अपने परिवार से मिलने जा रहा है, कोई सपनों को पूरा करने। लेकिन अचानक एक पल में वो विशालकाय मशीन आसमान से गायब हो जाती है, जैसे कोई भूत उसे निगल गया हो। कोई चीख नहीं, कोई संकेत नहीं, बस सन्नाटा। ये MH370 की कहानी है, दुनिया का सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य। 2014 में यह हुआ और आज तक कोई नहीं जानता कि उस रात सच में क्या हुआ। लेकिन 2025 में एक नई खोज ने इस कहानी को फिर से जिंदा कर दिया है। क्या यह सच सामने लाएगी या रहस्य और गहरा होगा? इस वीडियो को आखिर तक देखिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह सफर आपको हिलाकर रख देगा। 8 मार्च 2014 की रात थी। कुआलालंपुर का हवाई अड्डा अपनी रोज की चहल पहल में डूबा हुआ था। लोग अपने बैग्स चेक कर रहे थे, बच्चे मां के हाथों को थामे इधर उधर भाग रहे थे। MH370 एक बोइंग 777 बीजिंग के लिए तैयार था। इसमें 227 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स थे। कुल 239 जिंदगियां, हर एक की अपनी कहानी। एक नौजवान शायद अपनी पहली नौकरी के लिए जा रहा था, एक बुजुर्ग दंपति अपने बच्चों से मिलने। सब कुछ सामान्य था, जैसे हर उड़ान से पहले होता है। लेकिन उस रात कुछ ऐसा होने वाला था जिसे कोई नहीं भूल सकता। रात 12:41 विमान ने रनवे छोड़ा। आसमान साफ था, सितारे चमक रहे थे। पायलट जहारी अहमद शाह ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया। गुड नाइट मलेशियन 370। उसकी आवाज में शांति थी, अनुभव था। ये एक रूटीन कॉल थी, लेकिन ये उस रात की आखिरी सामान्य बात थी। इसके बाद कुछ ही मिनट्सों में विमान दक्षिण चीन सागर के ऊपर से गुजर रहा था। फिर अचानक रडार पर वो बिंदु गायब हो गया। कोई चेतावनी नहीं, कोई माइडे कॉल नहीं। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने बार बार कॉल करने की कोशिश की, लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी थी। क्या हुआ था? क्या मशीन में आग लग गई थी, या कोई और डरावना सच छुपा था उस सन्नाटे में? उस पल से MH370 एक सामान्य उड़ान से एक भयानक रहस्य में बदल गया। कंट्रोल रूम में हड़कंप मच गया। लोग एक दूसरे को देख रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे कि यह कैसे हो सकता है। उधर हवाई अड्डे पर लोग अपने प्रियजनों का इंतजार कर रहे थे। एक मां अपने बेटे के लिए उसकी पसंदीदा मिठाई लेकर खड़ी थी। उसे क्या पता था कि वो कभी नहीं लौटेगा। जैसे जैसे घंटे बीतते गए, चिंता बढ़ती गई। फोन की घंटियां बजती रहीं, लेकिन दूसरी तरफ कोई जवाब नहीं था। उस रात 239 परिवारों की दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। और यह सवाल उठा, एक विशाल विमान आधुनिक तकनीक से लैस आसमान से कैसे गायब हो सकता है? जब MH370 रडार से गायब हुआ, तो मलेशिया के एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने तुरंत अलार्म बजाया। लेकिन शुरुआती घंटों में किसी को समझ नहीं आया कि क्या करना है। क्या विमान क्रैश हो गया था या कहीं और चला गया था? कोई मलबा नहीं, कोई संकेत नहीं। फिर सैन्य रडार ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। विमान ने यू टर्न लिया था। यह पश्चिम की ओर मुड़ा, मलय प्रायद्वीप को पार किया और अंडमान सागर की ओर बढ़ गया। यह खबर सुनकर हर कोई हैरान था। एक कमर्शियल फ्लाइट ऐसा क्यों करेगी? क्या पायलट ने ऐसा किया या कोई और साजिश थी? सैटेलाइट डेटा ने रहस्य को और गहरा कर दिया। इनमारसैट नाम की कंपनी ने बताया कि विमान घंटों तक उड़ता रहा, शायद 7 घंटे से भी ज्यादा। यह दक्षिणी हिंद महासागर की ओर गया, जहां समुद्र की गहराई 6000 मीटर से भी ज्यादा है। लेकिन फिर वो गायब हो गया, जैसे समुद्र ने उसे निगल लिया हो। दुनिया भर में खोज शुरू हुई। मलेशिया, चीन, ऑस्ट्रेलिया, कई देशों ने अपने जहाज और विमान भेजे। समुद्र की सतह पर तेल के धब्बे, मलबे की तलाश की गई, लेकिन कुछ नहीं मिला। हर बीतता घंटा सवालों को बढ़ाता गया। क्या कोई इसे जानबूझकर ले गया था? क्या यह हाईजैकिंग थी या कोई तकनीकी खराबी थी जिसे कोई समझ नहीं पाया? जवाब की जगह सिर्फ अंधेरा था। उधर परिवारों का इंतजार एक दर्दनाक सच्चाई में बदल रहा था। एक पिता ने कहा, मैं अपने बेटे का फोन ट्राई करता रहा, वो बजता रहा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में एक अनजाना डर। क्या उसका बेटा अभी जिंदा था या वो हमेशा के लिए खो गया था? ये सवाल हर परिवार के मन में गूंज रहा था। समय बीतता गया और उम्मीदें कम होती गईं। फिर 2015 में एक खबर ने सबको चौंका दिया। रियूनियन आइलैंड, हिंद महासागर में एक छोटा सा द्वीप के किनारे पर एक विंग का टुकड़ा मिला।
इसे फ्लैपेरॉन कहा गया और जांच में पुष्टि हुई कि ये MH370 का ही हिस्सा था। यह पहला ठोस सबूत था कि विमान समुद्र में क्रैश हुआ था, लेकिन साथ ही एक नया सवाल खड़ा हुआ। अगर यह टुकड़ा यहां तक बहकर आया तो बाकी मलबा कहां था? इसके बाद और टुकड़े मिले। मॉरीशस, मेडागास्कर, तंजानिया, हिंद महासागर के अलग अलग कोनों से मलबे के छोटे छोटे हिस्से सामने आए। हर टुकड़े के साथ एक सवाल और जुड़ता गया। ये टुकड़े इतने दूर दूर क्यों बिखरे थे? क्या समुद्र की धाराओं ने इन्हें यहां लाया था या कुछ और कहानी थी? वैज्ञानिकों ने कहा कि यह मलबा दक्षिणी हिंद महासागर से आया होगा, लेकिन सटीक जगह का पता नहीं था। परिवारों के लिए यह खबर एक कड़वी राहत थी। एक मां ने उस विंग के टुकड़े को देखकर कहा, कम से कम अब मुझे पता है कि मेरा बेटा आसमान में नहीं भटक रहा। लेकिन यह राहत अधूरी थी। मलबे के टुकड़े मिले, लेकिन ब्लैक बॉक्स नहीं। वो बॉक्स जो उस रात की पूरी कहानी बता सकता था, वो अभी भी समुद्र की गहराई में कहीं छुपा था। हर नया टुकड़ा एक नई उम्मीद और एक नया दर्द लेकर आया। क्या यह सचमुच MH370 का अंत था या यह सिर्फ शुरुआत थी? सस्पेंस बढ़ता गया और जवाब दूर होते गए। 2017 तक खोज में $150 मिलियन खर्च हो चुके थे। ऑस्ट्रेलिया की अगुवाई में दक्षिणी हिंद महासागर में 1,20,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र छान मारा गया। जहाज दिन रात समुद्र में डटे रहे, लेकिन कुछ नहीं मिला। आखिरकार सरकारों ने हार मान ली। खोज को आधिकारिक तौर पर रोक दिया गया, लेकिन परिवारों के लिए यह कोई अंत नहीं था। 2018 में ओशन इन्फिनिटी नाम की एक कंपनी सामने आई। उन्होंने कहा, हम मलबा ढूंढेंगे और अगर नहीं मिला तो एक पैसा नहीं लेंगे। यह नो फाइंड नो फी मिशन था। उन्होंने 25,000 वर्ग किलोमीटर में तलाश की। अंडर वाटर ड्रोन्स समुद्र की गहराई में उतरे, लेकिन फिर भी कुछ नहीं मिला। हर असफलता के साथ रहस्य और गहरा होता गया। क्या विमान सचमुच वहां था या कहीं और छुपा था? जांचकर्ताओं ने एक रिपोर्ट जारी की। इसमें कहा गया कि विमान को जानबूझकर उसके रास्ते से हटाया गया था, लेकिन किसने और क्यों? यह सवाल अनसुलझा छोड़ दिया गया। कुछ ने कहा कि पायलट ने ऐसा किया, कुछ ने हाईजैकिंग का शक जताया, लेकिन कोई पक्का सबूत नहीं था। रहस्य एक काले घने जंगल की तरह था, जिसमें हर कदम पर अंधेरा बढ़ता जाता था। परिवारों का गुस्सा और दर्द फूट पड़ा। एक बेटे ने कहा, उन्होंने मेरे पिता को छोड़ दिया। मैं खुद समुद्र में जाऊंगा अगर मुझे जवाब चाहिए। यह दृढ़ता दिखाती थी कि उनके लिए यह सिर्फ एक विमान नहीं था, यह उनकी जिंदगी का हिस्सा था। MH370 सिर्फ एक विमान नहीं था, ये 239 कहानियां थीं। एक पत्नी हर सुबह अपने पति के लिए चाय बनाती थी, ये सोचकर कि शायद वो लौट आए। एक बच्चा अपने पिता की तस्वीर को देखकर पूछता था, पापा कब आएंगे? इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। हर परिवार अपने तरीके से इस दर्द से जूझ रहा था। कुछ ने उम्मीद नहीं छोड़ी। एक बहन हर साल अपनी बहन की याद में मोमबत्ती जलाती थी। वो कहती थी, मुझे पता है वो कहीं है, मुझे उसकी आवाज सुनाई देती है। यह विश्वास ही उनकी ताकत था। लेकिन कुछ टूट गए। एक मां ने कहा, मैं अब थक गई हूं, मुझे बस उसकी एक आखिरी झलक चाहिए। उसकी आवाज में वो दर्द था जो शब्दों से परे था। दुनिया आगे बढ़ गई, लेकिन इन परिवारों के लिए समय वहीं थम गया। हर खबर, हर थ्योरी उनके लिए एक नई चोट थी। क्या उनके अपनों को कभी शांति मिलेगी या ये इंतजार अनंत तक चलेगा? ये सवाल उनके दिलों में गूंजता रहा। अब बात करते हैं 2025 की। मलेशिया सरकार ने ओशन इन्फिनिटी को फिर से बुलाया। इस बार मिशन और बड़ा था। 15,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र दक्षिणी हिंद महासागर में। शर्त वही थी, मलबा मिला तो $70 मिलियन, नहीं तो कुछ नहीं। लेकिन इस बार तकनीक पहले से कहीं ज्यादा एडवांस थी। अंडर वाटर रोबोट्स जो 6,000 मीटर की गहराई तक जा सकते थे और सैटेलाइट डेटा जो हर छोटी चीज को पकड़ सकता था। खोज शुरू हुई। समुद्र की सतह के नीचे एक अजीब सा सन्नाटा था। रोबोट्स ने हर कोने को छाना। फिर एक दिन स्क्रीन पर कुछ दिखा। एक धातु का टुकड़ा जंग से ढका हुआ। क्या यह MH370 था? दिल की धड़कनें बढ़ गईं, लेकिन अभी पक्का नहीं था। वैज्ञानिकों ने कहा कि यह ब्लैक बॉक्स के करीब हो सकता है। अगर वो मिला तो सारी कहानी खुल सकती थी। परिवारों में फिर से उम्मीद जगी। एक बेटे ने कहा, मुझे लगता है इस बार पापा मिल जाएंगे। उसकी आवाज में वो भरोसा था जो सालों बाद लौटा था, लेकिन सस्पेंस भी था। क्या यह सचमुच MH370 होगा
या फिर एक और निराशा? MH370 की कहानी में साजिश की थ्योरीज ने इसे और रोमांचक बना दिया। कुछ ने कहा कि विमान को किसी सरकार ने गायब किया, शायद किसी सीक्रेट मिशन के लिए। कुछ ने कहा कि इसमें कोई खास यात्री था जिसे छुपाना था। एक थ्योरी तो यह भी थी कि पायलट ने आत्महत्या के लिए ऐसा किया। उसके घर से मिला फ्लाइट सिम्युलेटर जिसमें उसने दक्षिणी हिंद महासागर की उड़ान का अभ्यास किया था, इस शक को और बढ़ाता था। क्या यह सच था या यह सिर्फ दिमाग का खेल था? कुछ ने कहा कि विमान को हाईजैक किया गया, शायद किसी आतंकी संगठन ने, लेकिन कोई सबूत नहीं था। हर थ्योरी एक नया सवाल छोड़ जाती थी। क्या उस रात कोई ऐसा खेल खेला गया जो दुनिया से छुपा रहा, या यह सिर्फ एक दुखद हादसा था? यह सस्पेंस ही MH370 को खास बनाता है। हर कोण से एक नई कहानी निकलती है और हर कहानी के पीछे एक नया अंधेरा। 2025 की खोज में तकनीक हीरो थी। अंडर वाटर ड्रोन्स जो अंधेरे में भी देख सकते थे, समुद्र की गहराई में उतरे। सैटेलाइट्स ने हर इंच को स्कैन किया, लेकिन समुद्र एक विशाल राक्षस की तरह था, हर कदम पर चुनौती देता हुआ। क्या तकनीक इस बार रहस्य को हरा पाएगी? यह सवाल हर किसी के मन में था। अगर ब्लैक बॉक्स मिला तो उस रात की हर बात सामने आ सकती थी, लेकिन सालों बाद भी वो सही हालत में होगा या समय ने उसे भी नष्ट कर दिया था? यह सस्पेंस हर पल को रोमांचक बनाता था। MH370 की कहानी एक पहेली है जो शायद कभी न सुलझे, लेकिन 2025 की खोज एक नई उम्मीद है। क्या इस बार सच सामने आएगा या यह रहस्य हमेशा के लिए समुद्र में दफन रहेगा? यह सवाल हमें बेचैन करता है और यही इस कहानी की ताकत है। तो दोस्तों, MH370 की यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में बताइए कि आपको क्या थ्योरी सही लगती है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्ते।